हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज। जी हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 25 तारीख को इन्हीं न्यूमेरिकल की सीरीज से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। आपको ये न्यूमेरिकल सीरीज पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक। दिसंबर खत्म होने के पहले मैं आप लोगों को इसके 10 लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। और अगर आपने वो 10 वीडियो तैयार कर लिए, मतलब मैं एक वीडियो में लगभग 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और अगर वो 5 क्वेश्चन आपने रोज तैयार कर लिए और आपने जो 50 न्यूमेरिकल में कराने वाला हूं इस सीरीज में, अगर वो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल आपने अच्छे से ढंग से तैयार कर लिए, तो ये मानिए कि आपके 15 नंबर अश्योर हो गए। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो एक भी लेक्चर स्किप मत करना। इसका जो भी मैं लेक्चर लेकर के आऊंगा, ठीक, उसको आपको बड़े अच्छे से पूरा ढंग से देखना है, ठीक। और हर एक न्यूमेरिकल को बेहतर तरीके से सीख करके जाना है। टोटल मैं 50 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। उन 50 न्यूमेरिकल के बाद में एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 25 फरवरी को देखने को मिले। ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है ना। बशर्ते थोड़ा भरोसा और थोड़ा डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा इन 50 न्यूमेरिकल को तैयार करने के लिए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज से, और आज हमारा होगा इस सीरीज का पहला लेक्चर, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और क्या करा, बस एक वीडियो और 5 नंबर पक्के, बिल्कुल ये ध्यान रखो, किसी भी वीडियो से वो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को कि भैया क्या पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। पढ़ो, कह रहा है 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में घुला है। 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में घुला है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान रखा करो कि हमसे पूछा क्या गया है, तो बोलोगे भैया आयतन प्रतिशतता पूछी गई है। क्या पूछा गया है? आयतन प्रतिशतता पूछी गई है, ठीक है ना। तो आयतन प्रतिशतता निकालने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला है। सबसे पहले वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज बराबर, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, फॉर्मूलों पे फोकस करेंगे। न्यूमेरिकल तभी आपको समझ में आएंगे जब आप अच्छे तरीके से फॉर्मूले कवर करेंगे, ठीक। वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी, और मल्टीप्लाई, ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी परसेंटेज निकाला जाता है तो 100 से करते हैं। कितने से करते हैं? 100 से करते हैं, ठीक। इतनी चीज कंफर्म हो गई? बोले हाँ, ये चीज तो पल्ले पड़ गई हमको, ठीक। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई है, तो वी ए का मान क्या होगा, वी बी का मान क्या होगा, ये पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक। तो मैंने कहा आपसे कि जो जो मान आपको दिए जाते हैं उन सभी मानों को आप ठीक है ना, जैसा दिख रखा वैसा लिख देंगे। आप कितना लिख रखा है, तो बोलोगे भैया 40 ml, ठीक है ना। अब एथेनॉल, एथेनॉल किसको बोलते हैं, तो बोलोगे भैया CH3CH2OH, ठीक। ये हमारा एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल हो गया। फिर उसके बाद कह रहा मेरे भाई क्या कि 320 ml, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 320 ml जल, तो जल का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर क्या, H2O, ठीक। अब ध्यान से देखो मेरे भाई कि दोनों ही मात्रक आपको किसमें दिए गए हैं, मिलीलीटर में। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि दोनों ही मान किसके हो जाएंगे, V के। अब ध्यान रखना है कि जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय बोलते हैं, और विलेय के मान को हम लोग लिखते हैं VA से, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलायक, और विलायक का मान लिखते हैं मेरे भाई VB से। इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। फॉर्मूला पहचानना, दो बातें सीखो ध्यान से, ठीक है। डाटा कलेक्ट करना सीखो मेरे भाई, न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, आराम से सीख जाओगे, ये बात ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है। शुरू करो। अब देखो जरा ध्यान से, ये चीज सबको पल्ले पड़ गई ना। अगर डाउट रहता है कोई भी चीज का तो कमेंट बॉक्स में बता करके जाओगे, ये बात ध्यान रखना है, ठीक। क्योंकि अब पढ़ाई के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना है, अभी तक आपने जो भी कंप्रोमाइज पढ़ाई के साथ में करा है, कि पढ़ाई को बाद में रखा है, बाकी सारे कामों को आगे रखा है, लेकिन अब वो समय आ गया है मेरे भाई कि अब आपको अपनी पढ़ाई को सबसे आगे रखना पड़ेगा, बाकी सारे कामों को पीछे रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब पढ़ाई के साथ में कोई समझौता नहीं। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताओगे, हम अगले वीडियो में उसको क्लियर करेंगे आकर के, ठीक है ना। चलो अभी देखो ध्यान से, अब अपना ये फॉर्मूला जल्दी से पुट अप कर दो, ठीक। तो क्या करोगे, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज बराबर, देखो मेरे भाई V का मान, VA का मान आपको कितना दिख रहा है, बोलो भैया 40 दिख रहा है, ठीक है ना, बटे फिर से VA का मान रख दो 40, उसके बाद में VB, देखो मेरे भाई VB का मान आपको दिख रहा है 320, ठीक है ना। इतना सब करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना, कुछ लोग होते हैं जो मैथ में थोड़े से तकलीफ होती है उनको, ये जीरो निपटा दिया, 2 जीरो से बोले होगा कल्याण हमारा, ठीक है ना। नहीं, गलती मत करना मेरे भाई, कैलकुलेशन भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि आंसर तभी सही निकालोगे जब कैलकुलेशन सही करोगे, ठीक है ना। तो 40 बटे इन सबको जोड़ दो, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60। तो यहाँ पे कितना कर देना, 360, और अब मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पर कितने से, 100 से, ठीक है ना।
अब उसके बाद मैंने कहा 0 से 0 को निपटा दो, ठीक है ना। अब इसको काट दो जरा 4 से, तो कितनी बार चला जाएगा, ठीक है, 9 चौको 36, ठीक, यानी लगभग कितनी बार गया, 9 बार। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा भैया कि 100/9। अब ये जब भाग जाएगा नहीं तो फिर आप क्या करोगे, अब काटो तो 9 एकम 9, एक फिर एक बचा, मतलब 10 हो गया। अब 10 हो गया तो फिर से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो फिर इसमें घटा दोगे तो फिर कितना बचेगा, एक। अब भाग जाना नहीं, दशमलव लगा दो, एक 0 बढ़ा दो, फिर से वही 10 हो गया। तो यही आता रहेगा आपका 11.11%, ठीक है ना मेरे भाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, तुरंत हर चीज को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ज्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं हम लोग कौन सा दूसरा क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2% NaCl। बेटा हर बार पेपर में लगभग पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज को कि 2% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड मिलियन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होने वाली है, ठीक है ना। कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। जब भी आपको ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन मिल जाए तब आपको एक बात समझनी है कि टोटल हमारा परसेंट कितने का होता है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 100 का होता है, ठीक। तो 100 ml में क्या बोलोगे, 100 ml में NaCl की जो मात्रा है वो कितनी दी गई है, तो तुम बोलोगे 100 ml में NaCl की मात्रा, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा। NaCl की मात्रा जो है वो कितनी दी गई है, 2%। 2% को आप किसमें चेंज कर दो, 2 ग्राम में चेंज कर दो, बस बात खत्म, ठीक है ना। ऐसे परसेंटेज कितने का होता है, 100, तो कितना ml ले लेना, 100 ml। कह रहा 100 ml में NaCl की मात्रा कितनी होगी, तुम बोलोगे भैया 400 ग्राम, ठीक। अब हमने कहा इसी चीज को 1 ml में निकाल दो, किसमें निकाल दो, 1 ml में। तो अब तुम क्या करोगे भैया कि 1 ml में NaCl की मात्रा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाला, ध्यान रखना। अब इस चीज को कहां उठा करके ले आओ, नीचे उठा करके ले आओ, तो क्या मिलेगा आपको 2/100, ठीक है ना। ऐसे कर दिया मैंने, बोले हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक। अब अगर 1 के बराबर आपको पता है तो फिर चाहे 400 के बराबर पूछे, चाहे 4000 के बराबर पूछे, चाहे 2 के बराबर पूछे, चाहे 10,000 के बराबर पूछे, ठीक। हमें कोई समस्या नहीं है मेरे भाई, आराम से सीख लेंगे अगर आपने 1 के बराबर चीजें निकाल दी है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है आपसे कि अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 400 ml बनाना है, तो 1 बराबर आपको पता है, तो आप इधर से कितना कर देना, 400 मल्टीप्लाई 1 यानी कितना हो जाएगा, 400 ml, ठीक। तो कह रहा 400 ml में NaCl की मात्रा, ठीक। अब 400 से गुणा इधर साइड में करा दिया, तो मेरे भाई इधर भी कितने से करा देना, 400 से गुणा करा देना। बताओ कोई समस्या क्या है, ठीक है ना। ऐसे अब ये 0 से निपटा दो दोनों 0, तो 4 दूनी 8, ठीक। तो आंसर जो आएगा मेरे भाई वो कितना आ जाएगा, 8 ग्राम आ जाएगा, ठीक। लो तुरंत आंसर आ गया, ठीक। कोई क्वेश्चन नहीं कठिन होते हैं, बस तरीका पता होना चाहिए मेरे भाई, आराम से आंसर लगा लोगे तुम, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करो फटाफट से इसको भी और स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मेरे भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मोलर, करोगे M, कैपिटल M से लिखते हैं मोलरता, कोई ध्यान रखना। तो फॉर्मूला मिलेगा आपको क्या कि WA/MA इंटू कैपिटल V का मतलब है यहाँ पर आयतन, ठीक। और अगर हमारा देखो आयतन अगर मिलीलीटर में दिया जाता है तो मेरे भाई आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि आपको यहाँ 1000 से गुणा कराना है। न्यूमेरिकल ध्यान रखना, फॉर्मूला जरूर याद रखना, ठीक। अब ये कर दी कहानी। अब जो जो दिख रखा है उसको लिख रखो पहले फटाफट से। क्या दिख रहा है आपको, तो बोले भैया हमें तो दिख रहा पहले 5.85 ग्राम NaCl। क्या दिख रखा मेरे भाई, NaCl सोडियम क्लोराइड लिख दिया, बोले हाँ। आगे देखो फिर कह रहा है 250 ml जल, तो यहाँ पर कितना लिख दो आप, 250 ml जल, तो जल का फॉर्मूला लिख दो क्या, H2O घोला गया है, ठीक। अब ध्यान से देखो ये वाला मान ग्राम में दिया गया, ये वाला मान मिलीलीटर में दिया गया, ठीक। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो मान ग्राम में दिया जाता है वो मान होता है किसका, W का, और जो मान दिया जाता है आपको किसमें, ml में या लीटर में, तो वो मान होता है किसका, V का, ठीक। अब ये कम मात्रा में इसलिए इसको क्या मान लेंगे, विलेय, तो विलेय के द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं WA से। इतना बात क्लियर हुआ, बोले हाँ। अब दूसरी चीज समझो यहाँ पर कि आपको और क्या चाहिए क्वेश्चन में, देखो WA का मान मिल गया, V का मान मिल गया, एक चीज का बचा MA का। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि जो WA के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा जाता है उस फॉर्मूले से मान बनाते हैं किसका, MA का। अब MA के मान के लिए आपने एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर आप क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड लिखना पड़ेगा, ठीक। तो सोडियम का जो
परमाणु भार होता है मेरे भाई वो कितना होता है 23। अब हमें कैसे पता चला, तो आपको भी पता चल जाएगा जैसे मुझे याद है, लेकिन आपको 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे। और मैंने ये बहुत पहले, ठीक है ना, शुरुआत में ही इस चीज को जब हमने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करा था इस साल, तब हमने पहले आपको 1 से 20 तक के परमाणु भार ही याद करवाए थे, ठीक है ना। तो कितने नंबर पर होता है, 11 नंबर पर। विषम संख्या है इसलिए डबल करने पर एक जोड़ देंगे, तो 11 दूनी 22 और 1 23। और उसके बाद हम क्लोरीन को लिखेंगे तो इसका होता है 17 दूनी 34 और 1 35, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रखनी पड़ती है 35.5। जब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तब आप देखेंगे कि भैया जो आपको Ma का मान मिला है वो कितना मिल जाएगा आपको, तो 58.5, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना, ग्राम प्रति मोल। अब इतना सब कुछ कर लिया तो अब इसमें आकर डायरेक्ट मान रख दो ना, तो कैपिटल M बराबर, अब देखो WA का मान, तो WA का मान कितना आया, आप बोलोगे भैया 5.85, ठीक, बटे Ma का मान देखो, तो Ma का मान आपने निकाला है 58.5, ठीक, गुणा V का मान कितना दिया गया है, बोले भैया 250, ठीक, और अभी मल्टीप्लाई कराना बाकी है कितने से, 1000 से। सब कर लिया, बोले हाँ। अब एक काम करो, जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो, ठीक, तो चलो नीचे 0 बढ़ा लेते हैं अभी, है ना। तो नीचे 0 बढ़ाओगे तो कितने 0 बन जाएंगे, देखो 2 0। अब मैंने कहा इसका ये वाला पॉइंट हटा दो तो ऊपर भी तो क्या बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब क्या करो, जरा ध्यान से देखो, इन दोनों की शक्लें सेम दिख रही, बोले हाँ भैया, तो ये और इन दोनों की शक्लें सेम दिख रही, ये दोनों निपट जाएंगे, बोले हाँ सेम शक्ल के लिए डूबेंगे एक दूसरे को, है ना। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। एक देखो ध्यान से, ये 0 एक ये 0, एक ये 0 और एक ये 0, ठीक है ना, और ये 0 और एक ये 0 कट गया, बोले हाँ। ऊपर बचा 10, नीचे बचा 25। मैंने कहा 5 से एक बार और निपटा दो, 5 से निपटाया, 5 दूनी 10 और इधर कितना हो जाएगा, 5 25, ठीक मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, आपको जो मिला वो कितना मिला, 2/5। देखो कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, ये ध्यान रखेंगे। पॉइंट हटाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 5 से निपटा दो तो 5 चौको 20, तो यानी कितना आ जाएगा 0.4, ठीक, किसका मान आ गया, मोलरता का। तो अब यहाँ पर मोलरता का मात्रक होता है मोलर, इसलिए क्या लगा देना, कैपिटल M बना देना, बस हो गया कंप्लीट कहानी, ठीक है ना मेरे भाई। ऐसे याद रखना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। चलो मेरे भाई, ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं चल करके फटाफट से, ठीक। कह रहा है क्या, 0.1 मोलर, 1 नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये बात ध्यान रखना है, ठीक। कह रहा है 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट का 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम जल में घोलना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। अब एक चीज यहाँ पर समझने के लिए आपको एक छोटी सी हिंट दी गई, यहाँ पे देखो कैपिटल M बना दिया मेरे भाई, ठीक, यही कैपिटल M बताएगा आपको कि ये मोलर लिखा है, क्या लिखा, मोलर, यानी मोलरता का मान दिया गया है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। और अभी आप पीछे पढ़ करके आए हो मोलरता का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, बोले कैपिटल M बराबर क्या बोलोगे, तो WA बटे MA इंटू में V, और ऊपर मल्टीप्लाई कितने से कराते थे, 1000 से कराते थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। अब वही आपसे पूछा बताया कितने ग्राम जल में घोलना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इतना आसान सा काम है, आपसे जो मान पूछा गया है मेरे भाई, वो पूछा गया है किसका, WA का। किसका मान पूछा गया है, WA का मान पूछा गया है, कि हमें बता दो। अच्छा यहाँ पर देखो कैपिटल M का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वो कितना दे रखा है, 0.1 मोलर, ठीक। उसके बाद आपको MA का मान निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें पता है WA किसके लिए निकालना है, तो तुम बोलोगे भैया यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये निकालना है, तो यहाँ पर लिख दो आकर के Na2CO3, ठीक, इनके मान निकालो। अभी सोडियम देखो पढ़ा था आपने, कितना था, एक का 23, 2 मॉलिक्यूल दिख रहे, 23 दूना कितना हो जाएगा 46, तो यहाँ पे कितना रख दो 46 प्लस। ऑक्सीजन की बातचीत करें तो एक का कितना होता है, तुम बोलोगे भैया 16, क्योंकि 8 नंबर पर है, सम संख्या 8 का डबल करो कितना मिलता है 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, ठीक है ना। तो 16 तिया 48, यहाँ पर कितना रख दो मेरे भाई, 48 रख दो, ठीक, जोड़ दो फटाफट से इनको, कितना आ जाएगा आंसर तुम्हारा, तो तुम बोलोगे भैया MA बराबर 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 का 4, ठीक है ना। और उसके बाद 4 4 8 और 1 9, यानी कितना आ गया 94 ग्राम प्रति मोल, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक, 94 ग्राम प्रति मोल, ये क्या हो गया आपका MA का मान हो गया, ठीक है ना। अब किस चीज की जरूरत है, बोले V की, तो V का मान आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या कर रखा है, दे रखा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो V बराबर आपको कितना दिया गया है, तो तुम बोलोगे भैया 500 ml,
ठीक है ना, ये दे रखे। अब तो सभी के मान पता चल गए, अब तुम्हें किसका मान निकालना है, डब्ल्यू ए का। तो हमने कहा पहले फॉर्मूला तो क्रिएट कर लो डब्ल्यू ए बराबर। तो जब डब्ल्यू ए के बराबर निकालोगे तो ये सब कहाँ चले जाएंगे, गुणा में। तो तुम देखोगे ऊपर भैया कि कैपिटल एम मिला, और क्या मिलेगा मेरे भाई, एम ए मिलेगा, और क्या मिलेगा, वी। ठीक, अब नीचे क्या आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, तो नीचे आपको 1000 लिख देना। ठीक, अब इसमें सबके मान रख दो फटाफट से। तो कैपिटल एम का मान आपको दिया गया 0.1 मल्टीप्लाई एम ए। एम ए का मान आप निकाले हो कितना, 94। तो यहाँ पे कितना रख दो, 94 रख दो। ठीक, एक सेकेंड, जीरो क्यों लग रहा है ना, 94 हो गया मल्टीप्लाई, उसके बाद वी। वी का मान देखो आप कहाँ गया, ये 500। यहाँ पे कितना रख दो मेरे भाई, 500 रख दो। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया। ठीक है ना, अब नीचे देखो ध्यान से कितना लिख रखा, पहले से ही आपका ऑलरेडी 1000 है। अब हमने कहा ये एक पॉइंट हटा दो तो एक जीरो नीचे और बढ़ जाएगा, बोले हाँ। अब देखो 1 2 1 2, ये 2 जीरो कट गए, बोले हाँ। ठीक, अब इन 5 का 94 के साथ मल्टीप्लाई करा लो, उसके बाद 2 अंक के बाद अपन क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो ध्यान से देखो 5 चौको 20, तो 20 का कितना हो गया, जीरो मेरे भाई। ठीक, हासिल आ गया 2, 5 से काटा, 9 पंचे 45, और 2 कितना हो जाएगा, 47। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 470, और बटे में तुमने देखा कितना लिखा है, 100। तो अगर हम 100 से एक जीरो और निपटा देंगे तो बोले हाँ कट जाएगा। अब कितना बचा, बोलोगे भैया 47 बचा। अब 47 में एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आंसर जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा हमें 4.7। कितना मिलेगा, 4.7 ग्राम। ठीक, ये ध्यान रखना मेरे भाई। बताओ अभी कोई समस्या होगी क्या न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है ना मेरे भाई, बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल है। एक बारी केवल कोशिश करो सीखने की, समझने की, सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो ये लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, किसकी मोललता ज्ञात करनी है। क्या डिस्टर्ब कर रहे हो यार तुम लोग हमें। है ना, तो अब इसमें क्या निकालना है मेरे भाई, मोललता निकालनी है। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन के विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला, क्योंकि जरूरी चीज वही है, तो मोललता को लिखते हैं स्मॉल एम से। तो क्या करोगे यहाँ पर, तो बोलोगे भैया डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू में, यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई डब्ल्यू बी। ये डब्ल्यू बी क्या है तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करा देना। क्यों कराना, कारण समझ में आएगा। इधर देखो जो दिख रहा है ना उसको लिख दो पहले। तो कितना दे गया आपको, बोलोगे भैया 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को ही हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल, यानी CH3COOH। ठीक, करक के 75 ग्राम बेंजीन। यहाँ पे आप क्या करेंगे भैया, 75 ग्राम बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। विलियन की मोललता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं। अब देखो भाई ये वाला भी वैल्यू किसमें है, ग्राम में, ये वाला भी वैल्यू किसमें है, ग्राम में। इसका मतलब दोनों ही मान आपको किसमें रखने हैं, डब्ल्यू में। ठीक, अच्छा ये कम मात्रा में है तो डब्ल्यू ए, ज्यादा मात्रा में है डब्ल्यू बी। पहचान लिया, बोले हाँ। अब ग्राम में दिया इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे मिलीलीटर में मिलता था तो क्या कराते थे, 1000 से मल्टीप्लाई कराते थे। ठीक, ऐसे ग्राम में दिया गया तब भी 1000 से क्या करा देना, मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे। अब आगे की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि भैया आपको न्यूमेरिकल पहले किसका मान बनाना पड़ेगा, एम ए का मान और बनाना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बता रखा है कि डब्ल्यू ए के सामने जो भी मेरे भाई फॉर्मूला लिखा मिल जाए, ठीक, उस फॉर्मूले से आपको एम ए का मान बनाना होता है। तो बन जाएगा CH3COOH। ठीक, तो अब इसको एक बार कैलकुलेट करो फटाफट से, कितना मिलेगा, एक ये कार्बन कितने हो गए, 2। एक कार्बन का होता है 12, तो 6 नंबर पर होता है, डबल करने पर 12। एक का कितना होता है 12, कितने कार्बन है 2, तो 12 दूनी 24। ठीक, प्लस 3 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, तो कितना हो गया टोटल 4। एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, एक का होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा 32, तो 16 दूनी 32। ठीक, अब इनको फटाफट से ऐड कर लो और जोड़ के बता दो कितना बचेगा। तो बोलोगे भैया देखो 4 4 8 और 2 10, तो उसका कितना हो गया 0। अंदर वाले जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी 60। देख लेना है ना, 60 ग्राम प्रति मोल। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, है ना। अब क्या करो, अब यहाँ पर फटाफट से इनके मान रख दो। तो क्या करना है भैया, स्मॉल एम बराबर, ठीक, तो डब्ल्यू ए का मान कितना हमारे पास में है, बोला भैया 2.5 है, 2.5 है। ठीक, बटे एम ए का मान अभी निकाले हो, कितना निकाले हो, बोले 60 निकाले। डब्ल्यू बी का मान क्वेश्चन में दिया गया था कितना, बोले 75। ठीक, और मल्टीप्लाई कितने से करा दिया गया था, बोले 1000 से। इतना क्लियर हो गया, बोले हाँ। अब क्या करो भाई कि ये वाला पॉइंट हटाओ, नीचे एक क्या बना दो, जीरो बना दो। ठीक, अब मैंने कहा ये जीरो, ये एक जीरो से काट दो,
25 से निपटा दूं, तो देखो ध्यान से, ये 25 हो गया, ये 75 हो गया, तो 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। अब हमने कहा एक ये जीरो, एक ये जीरो, इनको निपटा दो। ठीक, अब ये काम करो, अलग अलग लिख लो पहले। यहाँ पर ऊपर बचा आपका 10, नीचे बचेगा आपका 6 और मल्टीप्लाई 3। एक काम करो, भी निपटाओ आकर के यहाँ से 2 से निपटा दो, तो 2 से निपटाया, 2 दिया 6 और ऊपर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो ऊपर ध्यान रखना है मेरे भाई, क्या मिलेगा, 5/3 का 9, यानी 5/9। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब 5/9 को आप कैसे डिवाइड करोगे, तो पता है हमको अच्छे से क्या कि 9 का भाग करेंगे, भाग जाना नहीं है, दशमलव लगा दिया, एक जीरो बढ़ जाएगा, 9 पंचे 45, कितना बचा 5। ठीक है, फिर 5 बचेगा, तो यही आता रहेगा आपका 0.55 मोलल। ठीक, ये बात भी ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है ना, अभी मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों के पांचों न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करना है। ठीक है ना, 5 न्यूमेरिकल मैंने आज पहले लेक्चर में कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आगे के न्यूमेरिकल की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में होगी। ठीक है ना प्यारे भाइयों, तो आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।